तभी तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं कुरान के अंदर, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने अज़्यूम कर लिया कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। हम जिंदगी को उस नज़र से देखना चाह रहे हैं, वो वर्ल्ड व्यू कायम करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के बारे में जो अल्लाह हमें सिखाना चाहते हैं कुरान के अंदर। और हम ये समझ चुके हैं कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके ग़ुलाम हैं। हम उससे सवाल नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। और इस ग़ुलामी में ही हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी हमारा रब ही है। एक नेचुरल सवाल फिर जो दिमाग में आता है वो ये है कि अल्लाह ताला, वो जो हमारा रब है, जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया, वो हमसे क्या चाहता है। इस सवाल के जवाब में जाने से पहले, और ये समझ लें कि ये बहुत कोई आसान सवाल नहीं है, बहुत डिटेल्ड सवाल है। और अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डिटेल से इसके अंदर जाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपका यूनिक पर्पस क्या है, एक है इंसानियत का पर्पस और एक है आपका यूनिक पर्पस, तो आई हाईली रिकमेंड कि हमारे अपकमिंग प्रोग्राम अलाइव में ज़रूर रजिस्टर करें। सो एनीवे, इस सवाल को समझे ज़रा कि हम ये पूछ रहे हैं कि इंसान का क्या पर्पस है। लेकिन ज़रा एक मिनट की नज़र दौड़ाएं, क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसान का खालिक है? उसने सिर्फ मुझे पैदा किया? नहीं, वो तो हर शय का खालिक है, उसने हर चीज़ पैदा की है। सूरज, चांद, चरिंद, परिंद, जानवर, कायनात, गैलेक्सी, सब कुछ उसने पैदा किया है। और हर एक चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो मुझे हर एक चीज़ का एक पर्पस नज़र आता है। सूरज सुबह आता है, शाम को चला जाता है, उसका एक मकसद है। किसी चरिंद परिंद को मैं देखूँ, चूंटी जैसी मखलूक को देखूँ, गैलेक्सीज को देखूँ, छोटी क्रिएशन हो या बड़ी क्रिएशन हो, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की क्रिएशन का क्लाइमैक्स, जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला कहते हैं कि खलक़तु बियदई, मैंने इसको अपने हाथों से पैदा किया। व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं इसको अपनी रूह में से फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। यानी इतनी अजीम मखलूक कि एंजल्स जैसी क्रिएशन, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। वो क्रिएशन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया। वो क्लाइमैक्स ऑफ द क्रिएशन, वो बेमकसद कैसे हो सकती है? तभी तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं कुरान के अंदर, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने अज़्यूम कर लिया कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। क्यों? पहले ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि इंसान अगर अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है तो उसका मकसद भी फिर कोई छोटा मकसद नहीं हो सकता। उसका मकसद फिर वो जानवरों वाला नहीं हो सकता कि वो आम जिंदगी गुजारे, खाए पिए, फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ, बस जिंदगी एक रिएक्शनरी मोड में गुजारना कि व्हाट लाइफ इज थ्रोइंग एट मी और उसके साथ रिएक्ट करते जाएं। इस तरह से इंसान जिंदगी, ये उसकी जिंदगी का मकसद हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह की क्रिएशन का वो क्लाइमैक्स है जिसको अल्लाह ताला ने पावर दी कि वो खुद भी कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट कर सके, जो एलिमेंट्स उसको गिवन है। वो अल्लाह की क्रिएशन कि क्लाइमैक्स, उसका मकसद छोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा और अजीम मकसद है। वो मकसद क्या है उसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि वो मकसद फिर क्या है, वो क्या अजीम मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि अल्लाह की क्रिएशन का क्लाइमैक्स जो कि हम हैं, वो बेमकसद नहीं हो सकते बल्कि उनका मकसद भी उतना ही बड़ा है जितनी की वो क्रिएशन है। अब अगर फरिश्तों ने सजदा किया है तो इसका मकसद है कि इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मकसद होगा जिसके लिए अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया है। जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा मकसद बहुत अजीम है तो हम जिंदगी को उस नज़र से देखेंगे जिसको हम कहते हैं कुरानिक लेंस।